बेटा जैसे लॉकडाउन की वजह से आप लोगों का कोर्स बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, उतना ज़्यादा पढ़ाया भी नहीं जा पा रहा है ऑनलाइन क्लास की वजह से। तो बोर्ड ने आप लोगों का कुछ सिलेबस कम करने की बात सोच रहा है। आपका सिलेबस जो है वो 30% कम करने की बात चल रही है। आपका सिलेबस जो है वो 30% आपका सिलेबस क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूज कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बाकी 70% हम लोगों को पढ़ना है, 70% पढ़ना है, जो कि ऐसी बात चल रही है, अभी क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन यही है बोर्ड के दिमाग में कि हम 30% हम लोगों का सिलेबस हटाया जाएगा और 70% क्या करना होगा, हम लोगों को पढ़ना होगा, जिससे बच्चे कम समय में अच्छे से तैयार कर सकें। तो उसमें कुछ सिलेबस आप लोगों के कटने वाले हैं, हर एक लेसन से आपके कुछ ना कुछ कटेंगे, जिसमें से उम्मीद की जा रही है कि संबंध फलन से आपका जो है वो 3 चीज़ें हटाई जा रही हैं। पहला, इनवर्स फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो पिछले लेक्चर में हमने बताया था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। और थर्ड आपका हो सकता है बाइनरी ऑपरेशन। याद रखिएगा, अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि ये जो पहला लेसन है संबंध फलन में, जहाँ से आपके 3 टॉपिक आपके कट कर दिए जाएंगे। बाकी हम लोगों को क्या पढ़ना पड़ेगा, संबंधों के प्रकार, और क्या पढ़ना पड़ेगा, फंक्शन पढ़ना पड़ेगा। बस इतना हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इतना उम्मीद है कि आप लोगों का क्या हो जाएगा, कट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। बात करते हैं सेकंड लेसन की। तो फर्स्ट लेसन था, सेकंड लेसन था हम लोगों का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। प्रतिलोम त्रिकोणमिति। देखिए, प्रतिलोम त्रिकोणमिति से आपका 5 नंबर आता था, कभी कभी 4, कभी कभी 5 नंबर पूछ लिया जाता था। यहाँ पर लगभग प्रतिलोम त्रिकोणमिति आप लोगों का पूरा हटा दिया गया है। केवल आपको क्या निकालना होगा, मुख्य मान निकालना होगा, मुख्य मान, इतना केवल आपका बचेगा। बाकी प्रतिलोम त्रिकोणमिति में जितने भी फार्मूले बेसिस क्वेश्चन हैं, वो आपके हटा दिए गए हैं। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है। लेकिन इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेन टॉपिक अभी हमारे बच्चे हैं, संबंध के प्रकार और फंक्शन, 2 चीज़ हमारा बच्चा है, जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते थे। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन बहुत कम आते थे, अब तो पूरा कट कर दिया गया है। तीसरे लेसन की अगर बात किया जाए, यहाँ याद रखिएगा ये बच्चा है, मुख्य मान केवल हमको पढ़ना है, बाकी सब क्या हो गए हैं, हमारे ख़त्म कर दिए गए हैं। अच्छा, थर्ड लेसन क्या है, थर्ड लेसन आपका है मैट्रिक्स। थर्ड लेसन है आपका मैट्रिक्स में जो है आपका इनवर्स जो हम लोग फाइंड करते थे वो कट कर दिया गया है। इतना उम्मीद है कि इनवर्स वाला पार्ट वो हम लोगों का कट कर दिया गया है। इनवर्स वाला पार्ट हम लोगों को शायद ना पढ़ना पड़े, ऐसी चर्चा चल रही है कि इसको हटाया जाएगा। अब फिर और बाकी हमको इसमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है ना। अब फोर्थ वाले में अगर बात करते हैं तो फोर्थ हमारा लेसन है डिटर्मिनेट, सारणिक। तो सारणिक में एक चीज़ आता था, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना। लीनियर इक्वेशन दिया रहते थे 3, उसको हमको क्या करना होता था, सॉल्व करना होता था सारणिक में। तो वो चीज़ हमारा हटा दिया गया है यहाँ से, और ये चीज़ हटा दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन लगभग प्रत्येक साल पूछा जाता था, 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता था, जो कि हमारा पूरा क्या हो गया है, हट गया है। ठीक। और इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेट, यानी कि सारणिक के गुण, ये भी आप लोगों का हटा दिया गया, जहाँ यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन लगभग पूछ लिया जाता था। सारणिक के गुण और लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये दो चीज़ हटा दिया गया है। केवल आपको क्या एक्सपेंड करके वैल्यू निकालनी होगी, बाकी सब कुछ आपका सारणिक से हट चुका है। केवल क्या करना, आपको एक्सपेंड करके वैल्यू निकालनी होगी, सारणिक का विस्तार करके वैल्यू निकालना होगा। बाकी सब प्रॉपर्टी वगैरह आपका उम्मीद है कि हट जाएगी, ये सब आप लोगों को नहीं पढ़ना पड़ेगा।
पाँचवें लेसन की अगर बात किया जाए तो पाँचवा लेसन आपका आता है अवकलन। अवकलन अवकलन पाँचवा लेसन आपका आता है अवकलन। अवकलन में आपका ज़्यादा कुछ नहीं हटाया गया है। रोले पर में और मध्यमान पर में ये आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आपका पूरा क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। बाकी सब हम लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना होगा जितना भी हमारे अवकलन में है। हालांकि अवकलन इजी टॉपिक है, अगर अच्छे से पढ़ा जाए तो यहाँ से दो चीज़ हटाया गया है, रोले पर में और मध्यमान पर में पूरा का पूरा आप लोगों को हटा दिया गया है। पहले भी इस पर देखिए जो होते थे वो फार्मूले पे क्वेश्चन तो आते नहीं थे, प्रूव करने वाले पे केवल यहाँ से क्वेश्चन को डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे और फार्मूले पे रख के लगाना होता था, थ्योरी नहीं आती थी। तो ये वो क्वेश्चन भी हम लोगों का क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अवकलन के बाद आपका आता है 6वां लेसन आता है अवकलन का अनुप्रयोग। अवकलन का अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग में आपके 5 टॉपिक थे, जिसमें से 2 टॉपिक आपका पूरा हटा दिया गया है। पहला टॉपिक आपका था अवकलज के दर की मापें। अवकलज के दर की मापें ये बेटा पूरा हटा दिया गया है। और अगला टॉपिक था, ये पूरा आपका हटा दिया गया है। और अगला टॉपिक था सन्निकट। ये भी आपका हटा दिया गया है। 2 लेसन 5 टॉपिक था, इस पे 2 लेसन आपका हटा दिया गया है। बच क्या रहा है, बच हमको ह्रासमान वर्धमान बच रहा है। और इसके बाद ह्रासमान वर्धमान, उच्चिष्ट निम्निष्ट, और इसके बाद स्पर्श रेखा एवं अभिलंब। 3 लेसन बच रहा है। 5 पार्ट थे, 3 पार्ट बच रहा है। 2 पार्ट हम लोगों के क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। और बाकी 3 पार्ट हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है समाकलन। समाकलन में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हटाया गया है, केवल एक ही टॉपिक हटाया गया है। समाकलन में एक आता था रूट वाला, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c करके आता था। और बाहर क्या लिखा रहता था, लीनियर, कुछ भी आप लिख सकते हो, dx प्लस c, कुछ भी इस टाइप में होता था। ये रूट वाले पार्ट आप लोगों के हटाए जाने की पूरी संभावना है। बस इतना ही आपका इसमें से हटाया गया है, ज़्यादा कुछ नहीं हटाया गया है। समाकलन में इतना ही आपका हटाया गया है। केवल रूट वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके हट गए, यानी कि टोटल रूट वाले नहीं। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगती थी, ये आपका केवल हटाया गया। जब आपको पढ़ाया जाएगा तो बताया जाएगा। केवल इतना पार्ट आपका हटा है। अब समाकलन के बाद अगर हम लोग बात करें तो समाकलन के बाद हम लोग अगर बात करें तो समाकलन के बाद आते हैं 8 वाले पे। 8 वाले पे आते हैं तो आपका है समाकलन का अनुप्रयोग। समाकलन का अनुप्रयोग, ठीक है ना। तो समाकलन के अनुप्रयोग में बहुत कुछ आपका हटा दिया गया। लगभग कोर्स खत्म कर किए जाने की उम्मीद है। जैसे 2 वक्रों के प्रतिच्छेद संबंधित जो क्वेश्चन आते थे, वो पूरी संभावना है कि ये आपका क्या कर दिया जाएगा, तो आपके कोर्स से हटा दिया जाएगा। बाकी एक वक्र वाला बचेगा, वो इजी होता है और हम लोग उसको अच्छे से सॉल्व भी कर लेते हैं। यहाँ से बस 2 ही पार्ट यहाँ पे होते हैं, 2 वक्रों का प्रतिच्छेद, और एक होता है एक वक्र वाला होता है। तो एक वक्र वाला आपका है कोर्स में, और 2 वक्रों के परिच्छेद वाले जो क्वेश्चन हैं जो आपका था वो हटाए जाने की पूरी उम्मीद है कि ये आपका क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। देखिए ये जो हम बता रहे हैं ये अभी डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन बोर्ड सोच रहा है कि इतने पार्ट क्या कर दिए जाए, कम कर दिए जाए, क्योंकि आपका सिलेबस 30% कम किया जाना है। लॉकडाउन की वजह से आप लोगों की पढ़ाई लास्ट हुई है, जिससे आपका 30% सिलेबस
क्या किया जा रहा है, कम करने की सोच रहा है बोर्ड, और उम्मीद है कि यही आपका टॉपिक क्या किया जाएगा, हटाया जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेक्टर। अगला लेसन लगा है आपका, अगला लेसन लगा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण, अवकल अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण में जो है, अवकल समीकरण में क्या हटाया जाना है, अवकल समीकरण में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हटाया है। अवकल समीकरण में आपका हटाया है, एक तो हटा दिया, एक फार्मूला चलता था dy अपान डी एक्स या dx अपान dy प्लस पी एक्स बराबर क्यू। एक तो ये हटा दिया गया है, या इसी में एक और चलता था dx अपान dy प्लस क्यू पी वाई होता था, पी एक्स बराबर क्यू। ये दोनों आपके क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ये क्या कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। लगभग लगभग यही हटाया जाना है। हो सकता है कुछ थोड़े बहुत और टॉपिक काटे जाएं, लेकिन ये आपका निश्चित है कि लगभग लगभग उम्मीद है कि आपका क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अगला टॉपिक आपका आता है वेक्टर। वेक्टर में हम लोग बात कर लेते हैं। वेक्टर में, तो वेक्टर में एक ही टॉपिक आप लोगों का हटाए जाने की उम्मीद है, अदिश त्रिगुणन। अदिश त्रिगुणन, अदिश त्रिगुणन। ये आपका ये वाला टॉपिक क्या किया जाना है, हटाए जाने की पूरी उम्मीद है। इसमें क्या होता था, 3 सदिश होते थे, ए बी सी, और यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, वैल्यू निकालते थे ए डॉट बी क्रॉस सी। ये हम लोगों का क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ये हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उम्मीद है कि आपका ये टॉपिक क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, पूरी संभावना है। बाकी जो टॉपिक इसमें बच रहा है, ये हम लोगों को क्या करना होगा, पढ़ना होगा। अगले टॉपिक की अगर बात करें, वेक्टर के बाद आता है प्लेन, समतल। समतल पूरी बुक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है समतल। समतल, तो समतल से क्या किया गया है, जितने भी एंगल संबंधित क्वेश्चन हैं वो पूरे के पूरे हटा दिए गए हैं। एंगल संबंधी मतलब 2 लाइन के बीच का कोण, 2 रेखाओं के बीच का कोण, 2 रेखाओं के बीच का कोण, बीच का कोण, 2 प्लेन, 2 समतल के बीच का कोण, बीच का कोण, और एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण। एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण, के बीच का कोण। ये भी पूरा हटाए जाने की संभावना है। अभी हटा नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि ये आपके सिलेबस से इतना काटा जाएगा, ठीक है ना। अब अगले की बात करते हैं। अगला हम लोग का आता है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत काटें, थोड़ा बहुत बचे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है प्रायिकता। तो प्रायिकता में क्या होता है, प्रायिकता में आपका लास्ट से जो 2 एक्सरसाइज है वो आपका काट दिया गया है। लास्ट की जो 2 एक्सरसाइज हैं, 5 एक्सरसाइज इसमें है। आप अगर अपनी बुक उठा के देखोगे तो इसमें 5 एक्सरसाइज हैं, जिसमें से लास्ट का दो काटे जाने की उम्मीद है, ठीक है ना। बाकी जो 3 एक्सरसाइज बचे वो हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी काटा नहीं गया है, आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि अभी काटा नहीं गया है। अभी जैसा सिलेबस है वैसा ही है, लेकिन ये उम्मीद किया जा रहा है कि इतने टॉपिक आप लोगों के क्या कर दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे। बाकी हम लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है ना। लॉकडाउन की वजह से कम समय में हम लोग को पढ़ाई करनी पड़ रही है, इसलिए 30% सिलेबस काटे जाने की उम्मीद है, जिसमें ये टॉपिक कटने की ज़्यादा संभावना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा
बाद में पढ़ेंगे। जो बाकी टॉपिक बची हैं उनको पहले हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है ना।